राजनीति के शतरंज में हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जाता है। राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों को भरने के लिए जल्द ही 9 राज्यों में उपचुनाव होने जा रहा है और इनमें से राजस्थान भी शामिल है, जहां उच्च सदन की एक सीट कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हो गई है। अब भाजपा के लिए यहां से सीट महज एक संख्या नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने का साधन बन गई है, जिसको लेकर राजस्थान में 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस बार भाजपा के उम्मीदवार को जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, क्योंकि ये सीट कई महत्वपूर्ण समीकरणों को साधने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इस सीट के लिए राजनीतिक गलियारों में कई नाम घूम रहे हैं। इनमें सबसे आगे स्मृति ईरानी का भी नाम है। स्मृति ईरानी का अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है। उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उन्हें राजस्थान से उच्च सदन भेजकर एक बड़ा संदेश पार्टी देना चाहती है। साथ ही बिट्टू का नाम जोरों शोरों से चर्चाओं में है। लुधियाना में चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और अब उन्हें इसी सदन का सदस्य होना भी ज़रूरी है। अब ऐसे में राजस्थान के गंगानगर जैसे इलाकों में पंजाब की राजनीति का असर होता है और बिट्टू का नाम इसी वजह से महत्वपूर्ण फिलहाल राजस्थान में माना जा रहा है। वहीं अगर बात राजस्थान के स्थानीय नेताओं की जाए तो स्थानीय नेताओं में ज्योति मिर्धा, सतीश पूनिया और अरुण चतुर्वेदी का भी नाम राज्यसभा की रेस में माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ज्योति मिर्धा का नाम फिर से प्रमुख चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं सतीश पूनिया जो हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं और उनका भी नाम इस सीट पर संभावित उम्मीदवार के तौर पर शामिल किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जैसे संगठन में काम करने वाले नेताओं का नाम भी राजस्थान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब राजस्थान की इस राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा का हर कदम रणनीतिक माना जा रहा है। एक तरफ पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय समीकरणों को साधने के लिए राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जहां स्मृति ईरानी, रमनीत बिट्टू, ज्योति मिर्धा, सतीश पूनिया के साथ साथ अरुण चतुर्वेदी जैसे नामों पर मंथन फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कि भाजपा किसे चुनती है और यहाँ से चुनावी बिसात में कौन सा मोहरा बनता है। राजस्थान की राजनीति में इस चाल का परिणाम जल्द ही सामने आएगा और इसके साथ ही आने वाले चुनाव की दिशा भी राजस्थान में तय की जानी है। इसके साथ ही राजस्थान में होने वाले 6 सीटें के उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी कई सारे मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा जो इस चुनावी बिसात का मोहरा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।